तो गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आपका स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.1 ऑफ चैप्टर ओरिएंटिंग योरसेल्फ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कि गणित मंजरी का पहला चैप्टर है। तो कल की वीडियो में हमने जाना कि कैसे हम अपने कोऑर्डिनेट्स को कार्टेशियन प्लेन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं और कोई कार्टेशियन प्लेन पर जो पॉइंट है उसको हम मैथमेटिकली रूप से लिख सकते हैं। तो कल की वीडियो जब मैंने दोबारा चेक की तो उसमें पाया कि आवाज़ थोड़ी सी डाउन थी, तो बहुत से बच्चों को दिक्कत आई कि आवाज़ कम रही। तो आज हम बढ़ते हुए साउंड के साथ तैयारी शुरू करते हैं और आज ही आप सीख जाएंगे इसको। तो कल जैसे कि हमने क्या क्या पढ़ा, ये रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं कोऑर्डिनेट्स का, बस ये याद रखिए। पहले एक्स की वैल्यू लेंगे और फिर वाई की वैल्यू लेंगे। और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देते हैं। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, यानी ये वाली लाइन आप देख सकते हैं यहाँ पे, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं और जो वर्टिकल लाइन है इसको वाई एक्सिस कहते हैं। वाई एक्सिस पर वाई के पॉइंट्स होते हैं और एक्स एक्सिस पर एक्स के पॉइंट होते हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.1 के साथ, जो कि हमारा आज का क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 1.1 में सिर्फ एक ही क्वेश्चन है जिसका फिगर कुछ इस प्रकार दिया गया है और इस संबंधित 4 सवाल दिए गए हैं। इन चारों सवालों के सब जवाब आज हम निकालेंगे। तो सबसे पहले हम इस फिगर को अच्छे से समझते हैं, क्योंकि जब हम फिगर को अच्छे से समझ जाएंगे तो उसके बाद हमारा क्वेश्चन करना और उसके जवाब निकालना बहुत ही सरल हो जाएगा। तो फिगर में जैसा कि हमें दिख रहा है कि एक कमरे का चित्र बनाया गया है। ये नई एनसीईआरटी का इनिशिएटिव है और देखिए इसमें एक बेड है, एक यहाँ पर टेबल रखी है, इस पर नाइट लैंप रखा गया है, यहाँ पर कपड़े रखने का वार्डरोब है और यहाँ पर ये राइट वॉल कुछ दे दिया गया है। ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। जैसे कि हमने अभी बात की थी कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो एक्स एक्सिस होती है, यहाँ पे लिखा भी है एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल लाइन होती है वो वाई एक्सिस होती है, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, तो यहाँ पर हमें और सब बातें पता चल चुकी हैं और यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे कर कर, और यहाँ पर वाई एक्सिस में वैल्यूज दी गई हैं। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स नहीं है, वो भी हम देख लेते हैं एक बार, जिससे बाद में क्वेश्चन पढ़ने में आसानी हो। क्वेश्चन पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा फिगर समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए सी पॉइंट दिया गया, उसके कोऑर्डिनेट बगल में लिखे गए हैं। बी पॉइंट दिया गया है, उसके कोऑर्डिनेट बगल में दिए गए हैं। ए पॉइंट दिया है, उसके कोऑर्डिनेट बगल में दिए हैं। R1, ऐसे ही D1, W1, W2 और F, ये सारे पॉइंट्स दिए गए हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा सा इसके सवाल पर चलते हैं। इसमें क्वेश्चन पूछा क्या गया है। इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें पहला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है। इसमें पूछा गया इफ D1 R1 रिप्रेजेंट द डोर ऑफ रेनेंस रूम, रियानाज रूम। ये रियाना का कमरा है। सबसे पहली बात तो ये किसका रूम है? ये रियाना का रूम है। रियाना के रूम का ये एक चित्र दिया गया है, इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इसके समझ समझाया गया है। इसमें से इन्होंने से बताया है कि D1 R1 कहाँ है? D1 ये रहा और R1 ये रहा। तो D1 और R1 जो हैं वो डोर के कोऑर्डिनेट्स हैं। तो यहाँ से यहाँ तक डोर है, जो कि जब ऊपर से देखेंगे तो डोर नहीं दिखेगा वैसे भी, और आपने मैप्स जो देखे होंगे उसमें ऐसा ही दिखाया जाता है कि डोर के लिए ऐसे जगह छोड़ दी जाती है। तो मतलब एक्स एक्सिस पर 8 पॉइंट और एक्स एक्सिस पर 11.5। क्यों 11.5? क्योंकि देखिए 11 है और ये 12 है, 11 और 12 के बीच में है, तो ये 11.5 11.5 हो जाएगा। तो D1 और R1 डोर है। आगे क्या लिखा है? हाउ फार इज द डोर फ्रॉम लेफ्ट वॉल। तो इसमें की पॉइंट्स क्या है? फार और लेफ्ट वॉल यानी वाई एक्सिस। देखिए लेफ्ट, ये जब ये राइट वॉल है, ये देखिए ये राइट वॉल है, तो ये लेफ्ट वॉल होगी। इन्होंने पूछा है कि ये डोर वाई एक्सिस से कितनी दूरी पर है, माने लेफ्ट वॉल यही है, ये वाली वॉल लेफ्ट वॉल है, इससे कितनी दूरी पर है। तो देखिए यहाँ पे कितनी दूरी पे है, इस जगह से लेंगे। क्यों लेंगे? इस जगह से क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि डोर यहाँ से भी है और डोर यहाँ, मतलब ये पूरा डोर ही है। ये आपको जितना लाल लाल दिख रहा है ये डोर है। तो कहाँ से शुरू करेंगे? यहाँ से पूछेंगे बाई एक्सिस की दूरी, यहाँ से लेंगे या यहाँ से लेंगे? यहाँ से लेंगे, क्योंकि डोर यहाँ से नज़दीक पड़ रहा है। तो देखते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक ये है बाई एक्सिस से डोर की दूरी, जो कि आ रही है 0.8।
तो इसका सिंपल आंसर हो जाएगा 8। बाई एक्सिस से बॉल की दूरी है 8। तो हम यहाँ पर सिंपली लिख देंगे, इसका सिंपली आंसर हो जाएगा, आंसर से यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। आंसर पहले का हो जाएगा हमारा 8, यानी कि हमारी बाई एक्सिस से दूरी इसकी डोर की 8 पॉइंट्स है। यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है 8। यहाँ से यहाँ तक चलेंगे तो 8 आएगा। आगे भी क्वेश्चन में पूछा गया है, आगे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन मार्क, हाउ फार, इसमें भी दूरी पूछी गई है, इज द डोर फ्रॉम एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से उसकी दूरी पूछी गई है। अब एक्स एक्सिस तो यही है और इस पे ही पूछा गया है, तो जब कोई पॉइंट उसी एक्सिस पर हो तो उससे उसकी दूरी 0 होगी। तो हमारा दूसरा इसका आंसर क्या बन जाएगा, इसका दूसरा आंसर क्या बन जाएगा हमारा, अभी देखिए, हमारा दूसरा आंसर बन जाएगा, यहीं पे लिख दे रहे हैं, इसका 0। ठीक है, 0 हो गया। अब क्वेश्चन 2 की बात कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 2 में क्या लिखा है, पढ़ते हैं साथ में। व्हाट इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1। माने सबसे पहले तो कोऑर्डिनेट्स पूछे गए हैं, और किस पॉइंट के, D1 पॉइंट के। चलते हैं D1 ढूंढते हैं कहाँ पे है। तो D1 हमें दिख रहा है, D1 यही है। ओके, D1 यही है। देखिए, D1 इज नथिंग बट, D1 यही पॉइंट है, डोर का पहला पॉइंट। इसके कोऑर्डिनेट पूछे गए हैं, तो हमने आपको सिंपली बताया है कि पहला x का, दूसरा y का। तो इसमें x की वैल्यू देखिए क्या है, ये पॉइंट अगर हम लोकेट करें तो ये पॉइंट यहाँ पे बनेगा, D1 पॉइंट। यहाँ पर x की वैल्यू 8 है और y में तो हम गए ही नहीं कहीं पे, तो y की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इसका सिंपल आंसर होगा, सभी देखिए ध्यान से, कोऑर्डिनेट लिखने के लिए ब्रैकेट बनाएंगे और उसके बाद सबसे पहले x की वैल्यू रखेंगे जो कि 8 है, फिर कॉमा लगाएंगे और 0 लिखेंगे जो कि वैल्यू होगी y की। क्यों लिखा है ऐसे, क्योंकि पहले x की वैल्यू और फिर y की वैल्यू। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ R1 इज द पॉइंट। R1 के कोऑर्डिनेट दे दिए गए हैं, R1 के कोऑर्डिनेट क्या है, 11.5 कॉमा 0, जो कि यहाँ पे लिखा भी है R1 11.5 कॉमा 0। हाउ वाइड इज द डोर, वाइड माने हमसे पूछा गया है कि जो डोर है रियाना के कमरे का वो कितना चौड़ा है। सबसे पहली बात, चौड़ा कैसे निकालेंगे, डोर जो है वो यहाँ से यहाँ तक है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी देख लेंगे। यहाँ पर 8 पॉइंट है, यहाँ पे 11.5 पॉइंट है, तो इसका सिंपल आंसर कैसे निकालेंगे, इसका सिंपल आंसर देखिए कैसे निकलेगा, 11.5 में से हम सिंपली 8 को माइनस कर देंगे, जो कि हमारा समथिंग आएगा 3.5 आएगा। आप करके देख लेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये आंसर हो जाएगा कि डोर डोर इज 3.5। इसमें कोई यूनिट दे दी गई है, नहीं यूनिट कोई नहीं दी गई है, तो हम सिर्फ 3 मीटर वाइड लिख देंगे। ठीक है, हमारा जो डोर है वो 3 मीटर वाइड है। इसमें अभी आंसर क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है। देखिए सिंपल कैसे, यहाँ पे 11.5 था एक्स पे वैल्यू और एक्स पे वैल्यू 8 थी, तो हमने सिंपल माइनस करके 3.5 आंसर निकाल दिया। इतना चौड़ा गेट है। इसमें आगे क्वेश्चन पूछा गया है, क्या पूछा गया है, डू यू थिंक दिस इज द कंफर्टेबल विथ फॉर द डोर, इफ अ पर्सन इन व्हील चेयर वांट टू एंटर द रूम, ही विल शी एबल टू डू इजिली। इसमें आगे थोड़ा सा थिंकिंग का क्वेश्चन पूछा गया है कि किसी कमरे के लिए कितनी चौड़ाई उचित है या नहीं है, कोई व्हील चेयर से आदमी आएगा तो निकल पाएगा या नहीं निकल पाएगा। तो आप देख सकते हैं बेड के हिसाब से और वार्डरोब के हिसाब से ये गेट पर्याप्त है, इतने बड़े गेट सही रहते हैं और व्हील चेयर का भी आदमी निकल आएगा। तो इसका अगले आगे का आंसर होगा, इसका आगे का आंसर क्या होगा, देखिए इसमें आगे लगाएंगे, यस इट इज ए
इट इज ए कम टेबल with 4 a door and a wheelchair is easily go by this. Okay, this is the answer of question 3. ठीक है, अब हम लोग चौथे चौथे क्वेश्चन पे आते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, चौथा क्वेश्चन पढ़ते हैं। ठीक है, चौथा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। इफ बी वन की कोऑर्डिनेट दे दी गई हैं 0,1.5 एंड बी टू कोऑर्डिनेट दे दी गई हैं 0,4। रिप्रेजेंट द एंड्स ऑफ द बाथरूम डोर की बात हो रही है यहाँ पर। देखते हैं कहाँ पर बी वन और बी टू है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये रहा बी वन और ये रहा बी टू। बी वन ये है, बी टू ये है। बी वन की कोऑर्डिनेट दे दी गई है 0,1.5। 0,1 का मतलब क्या है कि एक्स की वैल्यू 0 है और वाई की वैल्यू 1.5। पहली वैल्यू एक्स, दूसरी वाई, पहली एक्स दूसरी वाई। तो यहाँ पर बी टू में एक्स वाई की वैल्यू 4 है और एक्स की वैल्यू 0। एक्स की वैल्यू 0 क्यों है, क्योंकि इसमें एक्स में कुछ चले ही नहीं है। देखिए, एक्स में कुछ चले ही नहीं है, वाई वाई में चल रहे हैं। तो इसमें क्या पूछा गया है, ये बाथरूम मतलब कि ये जो यहाँ पर डोर है, ये बाथरूम डोर है। क्या है ये बाथरूम का डोर है। किसके कमरे का, रियाना के कमरे का। ठीक है, अब देखते हैं आगे। इज द बाथरूम डोर नैरोअर और वाइडर देन द डोर रूम। मतलब ये पूछा गया है कि बाथरूम का डोर कमरे के दरवाजे से पतला है या चौड़ा है, ये पूछा गया है। ठीक है, तो हम इसकी भी डिस्टेंस निकाल लेते हैं। इसकी डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, देखिए। ऊपर 4 है, नीचे नीचे क्या है, नीचे इसमें देखिए 1.5 दिया गया है। तो ऊपर 4 है, 4 माइनस, रुपये इसको सही से करते हैं। जैसे हम 4 में से यहाँ पे करते हैं सॉल्व। 4 में से हम जैसे ही 1.5 घटाएंगे तो ये बन जाएगा 0.5। तो देखिए, ये है हमारे बाथरूम के गेट की, और ये हमने पहले ही कैलकुलेट की थी। ये किसकी है, ये डोर के रूम की है। तो आप देख के बता सकते हैं कि ये बड़ी है और ये छोटी है। तो इस हिसाब से हमारा आंसर क्या बनेगा, यहीं पे देख लीजिए आप। देखिए, ये बड़ी होगी और ये छोटी हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या बनेगा, रूम डोर is wider than the bathroom door by कितने से ज्यादा है। देखिए, ये 3.5 है। किसका डोर है, ये मेन डोर है रूम का, और ये बाथरूम का डोर है। इन दोनों का जब डिफरेंस निकालते हैं तो ये 1 आएगा। माइनस करके देख लीजिएगा, 1 आएगा, बाई 1 यूनिट। तो इससे हमें पता चल गया कि जो डोर है वो कौन सा बड़ा है, रूम का डोर बड़ा है। तो उस हिसाब से हमें एक्सरसाइज 1.1, ये रही हमारी एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.1 की हमने जो पहला क्वेश्चन हमारी एनसीईआरटी गणित मंजरी में दिया गया था, उसके हमने सारे सॉल्यूशन निकाल दिए। ये रहे सारे क्वेश्चंस और ये उनके सरल आंसर्स आप देख सकते हैं। ये सारे आंसर्स आपको दिए गए हैं। तो आने वाली वीडियोस में हम ऐसे ही एक्सरसाइज 1.2 के सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे। एक्सरसाइज 1.2 में साइज से दिए गए हैं 2-3 क्वेश्चंस, उनको सॉल्व करेंगे। तो ऐसे ही बने रहे हमारे वीडियो में और हमारी वीडियोस को ऐसे ही प्यार देते रहिएगा। धन्यवाद।